Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying social science book of class 6th and this is our new book and this book name is Exploring Society, India and Beyond. And in this book we are studying theme A, India and the World, Land and the People, and this theme has first chapter locating places on the earth. Now we will discuss some textbook question and extra question of this chapter. Let us start. Questions, activities and projects. Question number 1. Returning to page 10 and to figure 5.2 in chapter 5 of this textbook, taking the scale to be 2.5 cm is equal to 500 km. Calculate the real distance from the estuary of the Narmada river to the estuary of the Ganga river. Hint, round off your measurement on the map to an easy number. तो इसमें आपको बोला है आपको पेज नंबर 10 पे जाना है और फिगर 5.2 इन चैप्टर 5 आपको चैप्टर 5 की जो फिगर 5.2 जो गिवन है इस टेक्स्ट बुक के अंदर उस पेज पे आपको जाना है और आपको देखना है स्केल जो है उसमें 2.5 सेंटीमीटर का स्केल गिवन है और वो 2.5 सेंटीमीटर का जो स्केल है वो 500 किलोमीटर के इक्वल है। तो आपको रियल डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना है एस्चुरी ऑफ द नर्मदा रिवर। एस्चुरी क्या होता है? जिस जगह पर नदी जो है वो समुद्र से सी से मिलती है उस जगह को हम एस्चुरी कहते हैं। तो आपको रियल डिस्टेंस जो है वो एस्चुरी ऑफ नर्मदा रिवर टू द एस्चुरी ऑफ द गंगा रिवर का डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे। 2.5 सेंटीमीटर का स्केल जो है वो गिवन है आपको 500 किलोमीटर। तो लेंथ जब एस्चुरी की हम सेंटीमीटर में लेंगे तो 2.5 प्लस 2.5 दो बार करेंगे इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम लेंथ ऑफ द एस्चुरी इन किलोमीटर जब हम करेंगे तो 500 प्लस 500 करेंगे दो बार, क्योंकि एक बार हमने गंगा रिवर का लिया है, दूसरी बार हमने नर्मदा रिवर का लिया है। तो 500 प्लस 500 इक्वल टू 1000 किलोमीटर। तो हमारा टोटल डिस्टेंस जो है वो निकल के 1000 किलोमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम। Why is it 5:30 PM in India when it is 12 PM or noon in London? जब 12 बज रहे होते हैं या नून होता है लंदन के अंदर, तो इंडिया के अंदर 5:30 PM क्यों होता है? तो इसका आपको रीज़न बताना है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो इसको हम बता देते हैं आपको। आंसर नंबर 2, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ 5 hours 30 minutes ahead of GMT। इसका मतलब ये है कि जो हमारी जो कंट्री इंडिया है उसका जो स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 5 hours 30 minutes अहेड है, आगे है ग्रीन मीन टाइम से। ओके, ग्रीनविच मीन टाइम से 5 hours 30 minutes जो है वो आगे है, IST वाला जो टाइम है हमारा। दैट इज़ वाई व्हेन इट इज़ 12 noon इन लंडन इट इज़ 5:30 PM इन इंडिया। जब ग्रीनविच लंदन पे 12 बज रहे होते हैं तो हमारे यहाँ इंडिया के अंदर 5:30 PM होता है, क्योंकि हर कंट्री का क्या होता है अपना स्टैंडर्ड टाइम है। तो ऐसे ही हमारी जो कंट्री है उसका अपना इंडियन जो हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 5 hours 30 minutes जो है वो GMT ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। वाई डू वी नीड सिम्बल्स एंड कलर्स इन द मैप? हमें सिम्बल्स और कलर्स की जो मैप में जो सिम्बल्स और कलर्स हम जो यूज़ करते हैं उसकी क्या नीड होती है, उसकी नीड क्यों होती है? With the use of these symbols and colors, maps can be drawn easily, are simple to read। और जब हम सिम्बल्स का यूज़ करते हैं, कलर्स का यूज़ करते हैं तो हम इजीली मैप पे कोई भी चीज़ जो है उसको हम बता सकते हैं और उसको अच्छे से रीड भी कर सकते हैं। हमें ये पता चल जाएगा ये सिम्बल्स जो है ये रेलवे लाइन का है, ये सिंबल पोस्ट ऑफिस का है। और जो कलर्स यूज़ करते हैं, कलर्स के बेसिस पे भी हम बता सकते हैं कि ये चीज़ माउंटेन है या ये चीज़ प्लेट्यू है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो सिम्बल्स हैं, जो कलर्स हैं, ये हमें मैप को रीड करने में बहुत हेल्प करते हैं। इवन इफ़ यू डू नॉट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया एंड देयरफॉर कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शंस, यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैप्स विद द हेल्प ऑफ दीज सिम्बल्स। अगर आप उस एरिया की लैंग्वेज नहीं जानते जहाँ भी आप विजिट कर रहे हैं, और फिर आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्शंस, अगर आप किसी से डायरेक्शन नहीं पूछ पाए, देयरफॉर कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शंस, और आप किसी से डायरेक्शन भी नहीं पूछ पा रहे हैं, आपकी लैंग्वेज ही नहीं पता उस एरिया की और डायरेक्शन भी नहीं आप पूछ पा रहे हैं उनसे, तो आप क्या कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मैप पे जाके सिंबल की हेल्प से जो है उसको समझ सकते हैं। ओके, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड आउट व्हाट यू हैव इन द 8 डायरेक्शंस फ्रॉम योर होम और स्कूल। आपको ये बताना है 8 डायरेक्शंस जो हमारी हैं, जो 8 डायरेक्शंस में हमारी
कार्डिनल डायरेक्शंस भी आ जाती है और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी आ जाती हैं। तो सेंटर पे आपको कोई लोकेशन लेनी है, मान लीजिए आपके सेंटर पे आपका होम है या स्कूल है, वहाँ से आपको लोकेशन बतानी है सारे पॉइंट्स पे कि नॉर्थ डायरेक्शन में आपके घर से क्या है, और नॉर्थ ईस्ट पे क्या है, ईस्ट डायरेक्शन पे क्या है, कौन सी प्लेस है, साउथ ईस्ट पे क्या लोकेटेड है। ऐसे ही आपको सारे डायरेक्शंस पे आपको बताना है कि आपका घर जो है वो सेंटर पे है और वहाँ से कौन सी लोकेशन कहाँ है। तो हम देख लेते हैं, हमारे घर से जो हमारा नॉर्थ वाली जो हमारी पोजीशन है वहाँ पे बैंक है, साउथ वाले पोजीशन पे जो हम देखते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल है, ईस्ट वाले डायरेक्शन में पार्क है, वेस्ट वाले डायरेक्शन में लाइब्रेरी है। ओके। और नॉर्थ ईस्ट पे जब हम देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमारे घर से बीच है, वहाँ पे साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे पॉन्ड है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे मार्केट है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे हाउस है। तो इसी तरीके से हमने इसमें सारी डायरेक्शंस को कवर कर लिया है और हमने लोकेशंस बताई है कि हमारे घर से या स्कूल से कौन सी लोकेशन किस डायरेक्शन में है। ओके, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5. What is the difference between local time and standard time? Discuss it in groups with each group writing an answer in 100 to 150 words. Compare the answers. तो अभी इस क्वेश्चन में बोला है हम डिफरेंस देखने वाले हैं, लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम जानेंगे और इसको हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे और हर ग्रुप जो है वो अपना आंसर्स 100 to 150 वर्ड्स में लिखेगा, फिर दोनों ही आंसर्स को हम कंपेयर करेंगे। तो हम देख लेते हैं इसका आंसर। The distinction between local time and standard time is that local time is calculated based on the movement of the sun. अब देखेंगे जो लोकल टाइम है और स्टैंडर्ड टाइम जो है उसके बीच में क्या डिफरेंसेस है। लोकल टाइम जो होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ द सन। इट मीन्स पोजीशन क्या है सन की, जो पोजीशन जो है वो सन की वो डिटरमाइन करती है लोकल टाइम के बारे में। वेयर स्टैंडर्ड टाइम इज द टाइम सेट बाय अ कंट्री फॉर सर्टेन लोकेशन। स्टैंडर्ड टाइम वो टाइम है जो गवर्नमेंट जो है वो सेट करती है, हर कंट्री का जो है स्टैंडर्ड टाइम जो गवर्नमेंट ने सेट किया है और उसके अकॉर्डिंग फिर हम हर लोकेशन के बारे में जान पाते हैं। लोकल टाइम वेरीज विथ लॉन्गिट्यूड। लोकल टाइम जब भी हम स्टडी करते हैं तो वो लॉन्गिट्यूड की हेल्प से ही कर पाएंगे, लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम होता है बट स्टैंडर्ड टाइम रिमेन्स कांस्टेंट। स्टैंडर्ड टाइम कभी भी चेंज नहीं होता है, लॉन्गिट्यूड जो है वो चेंज हो सकता है, लोकल टाइम जो है लॉन्गिट्यूड से वेरी करेगा बहुत। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंसेस आपको देखने मिलेंगे लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कांस्टेंट है हर लोकेशन के लिए। जो लोकेशन दी गई है स्टैंडर्ड टाइम वहाँ का कांस्टेंट है, वो फिक्स्ड है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो इस तरीके से हमने डिफरेंसेस देखे कि लोकल टाइम में और स्टैंडर्ड टाइम में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ओके, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6. Delhi's and Bangalore's latitudes are 29 degree north and 13 degree north. Their longitudes are almost the same, 77 degree east. How much will be the difference in local time between the two cities? आपको बताया है इस क्वेश्चन में कि जो दिल्ली है और बेंगलुरु जो है उसका लैटिट्यूड जो है वो 29 डिग्री नॉर्थ और 13 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, ये है। और ये लॉन्गिट्यूड क्या है, इसका लॉन्गिट्यूड है 77 डिग्री ईस्ट। मीन्स लॉन्गिट्यूड जो है दोनों ही सिटीज़ के सेम हैं। तो आपको बताना है डिफरेंस क्या होगा लोकल टाइम में दोनों ही सिटीज़ के बीच में। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। सिंस दिल्ली एंड बेंगलोर आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड। आप देखेंगे दिल्ली जो सिटी है और बेंगलोर जो है ये जो दोनों ही जो शहर हैं ये एक सेम लॉन्गिट्यूड पे आपको देखने को मिलेंगे, 77 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे देखने को मिलेंगे। ओके, सो देयर इज़ नॉट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन लोकल टाइम बिटवीन द टू सिटीज़। तो आपको कोई भी बहुत ज़्यादा चेंजेस जो हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा जो वहाँ का लोकल टाइम्स है दोनों ही सिटीज़ के बीच में। ऑलमोस्ट दोनों का जो लॉन्गिट्यूड अगर सेम है तो डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे आपको वहाँ पे दोनों ही सिटीज़ के लोकल टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर आंसर्स विद अ सेंटेंस और टू। आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है और उसके पीछे आपको उसका रीज़न भी एक्सप्लेन करना है, वो भी मतलब कि 1 या 2 सेंटेंसेस में आपको उसका रीज़न एक्सप्लेन करके बताना है। फर्स्ट आपको दिया गया है स्टेटमेंट, ऑल पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैव द सेम लेंथ। क्या सारे ही पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, जो सारे ही लैटिट्यूड्स हैं, क्या वो पैरेलल्स होते हैं और उनकी सेम लेंथ होती है? तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीज इन लेंथ एज दे मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। आप देखेंगे
जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होते हैं, जब हम इक्वेटर से जब पोल्स की तरफ जाते हैं तो वो डिक्रीज होते चले जाते हैं. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसमें. द लेंथ ऑफ अ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द इक्वेटर. जो नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है इसमें वो है, जो लेंथ जो है मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड की वो हाफ है इक्वेटर की. तो ये आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. तो लेंथ जो है हमारे मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड की वो हाफ ऑफ द इक्वेटर है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है वो हाफ माने जाते हैं. आप देखेंगे मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है वो हमारे हाफ माने जाते हैं लेंथ ऑफ द इक्वेटर से, बिकॉज दे रन फ्रॉम पोल टू पोल, क्योंकि वो पोल से पोल की तरफ जा रहे हैं इसीलिए. द साउथ पोल हैज़ अ लैटिट्यूड ऑफ 90 डिग्री साउथ. क्या साउथ पोल का लैटिट्यूड 90 डिग्री साउथ है? दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है. जो साउथ पोल का जो लैटिट्यूड है वो 90 डिग्री साउथ है. साउथ पोल इज एट 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है इसका. फोर्थ देख लेते हैं हम. फोर्थ क्या है इसका स्टेटमेंट. इन आसाम द लोकल टाइम एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आर आइडेंटिकल. इसमें बताया है कि जो आसाम का लोकल टाइम है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो क्या एक जैसा ही है. तो जो हमारा आसाम का जो लोकल टाइम है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो एक जैसा नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, सेम नहीं है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. Assam's local time is slightly ahead of IST. IST means Indian Standard Time due to its eastern location. जो आसाम का जो लोकल टाइम है वो थोड़ा सा IST से जो है वो आगे है क्योंकि उसकी लोकेशन जो है वो ईस्ट में है. फिफ्थ देख लेते हैं हम. Lines separating the time zones are identical with meridians of longitudes. जो लाइन सेपरेटिंग कर रही हैं टाइम जोन्स को, क्या वो मैच करती हैं, सेम है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड से. जो लाइन सेपरेटिंग कर रही हैं, द लाइन सेपरेटिंग द टाइम जोन्स आर आइडेंटिकल विथ मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर फॉल्स. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्योंकि जो टाइम जोन्स हैं वो ऑफन डेविएट फ्रॉम मेरिडियंस टू फॉलो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज. क्योंकि जो टाइम जोन्स जो बने हुए हैं सबकी क्या है, अपनी अपनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज बनी हुई हैं. उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, जो मेरिडियंस जो हैं वो थोड़े जिगजैग हो रहे हैं. ठीक, कहीं पर जो है वो आगे की ओर हैं, कहीं पीछे की ओर हैं. तो इस वजह से जो है टाइम जोन्स जो हैं वो डेविएट कर रहे हैं मेरिडियन से, बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज के कारण. क्योंकि बाउंड्रीज, सबकी बाउंड्रीज जो है वो स्ट्रेट नहीं है. किसी की बाउंड्रीज जिगजैग पोजीशन में है, किसी की बिल्कुल स्ट्रेट है, किसी की कहीं से थोड़ी सी तिरछी है. तो दैट इज़ द रीज़न. द इक्वेटर इज ऑल्सो अ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. क्या इक्वेटर जो है वो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. हाँ, जो इक्वेटर जो है वो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड से, कोई भी आप सर्कल देख लीजिए तो अर्थ है, जैसे हमारी अर्थ है, तो जब हम उसको देखते हैं तो इक्वेटर्स जो है, इक्वेटर से क्या है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है. तो इक्वेटर से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो उसके अब जब इक्वेटर से वो डिवाइड होती है तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स आपको देखने को मिलेंगे. और इक्वेटर जो होता है वो 0 डिग्री है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड पे. ओके, इक्वेटर भी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है और वो भी 0 डिग्री पे है, इसमें ये बोला गया है. ओके, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ वी विल डिस्कस सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मैप. इसमें बोला गया है कि मैप क्या होता है, आपको बताना है मैप क्या है. ए मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ सम एरिया. मैप क्या है, रिप्रेजेंटेशन है या फिर ड्राइंग है किसी भी एरिया की, और वो एरिया जो है वो it may be a small area, a village, a town, a bigger area, your district or state, a very large area like India or even the whole world. मैप जो है किसी एरिया को जो हम दिखा रहे हैं ड्राइंग के थ्रू, हो सकता है वो एरिया छोटा हो, इट मीन्स कि वो एरिया एक गांव हो या कस्बा हो. बिगर एरिया का मतलब हो गया कोई डिस्ट्रिक्ट हो या स्टेट हो, और लार्ज एरिया का मतलब हो गया या फिर हम इंडिया की ही बात कर रहे हैं या फिर और किसी कंट्री की बात कर रहे हैं या फिर हम पूरे ही दुनिया की बात कर रहे हैं. तो ये इन सब चीज़ों के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, मैप में. ये सारी चीज़ें जो हैं मैप में बताई जाती हैं. क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन एटलस. एटलस क्या है? एन एटलस इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ अ मैप. ऐसी बुक जिसमें आपको बहुत सारे मैप्स देखने को मिलेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ मनी टाइप्स ऑफ मैप. आपको बताना है कितने प्रकार के मैप होते हैं. आंसर नंबर 3, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप्स. 3 प्रकार के मैप होते हैं. फर्स्ट है आपका फिजिकल मैप, सेकेंड है आपका पॉलिटिकल मैप, थर्ड है आपका थीमेटिक मैप्स. फिजिकल मैप्स के बारे में अभी हम
जो हमारा 4th क्वेश्चन है उसमें हम इन तीनों मैप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अभी हमने सिर्फ टाइप्स ऑफ मैप रीड किया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक मैप। इसमें हम ब्रीफ में डिस्क्राइब करेंगे आपको कि फिजिकल मैप क्या होता है, पॉलिटिकल मैप क्या होता है, थीमेटिक मैप क्या होता है। फिजिकल मैप्स विच मेनली शोज some natural features such as mountains, oceans and rivers। फिजिकल मैप में हम प्राकृतिक विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। प्राकृतिक इट मीन्स कि हम पहाड़ के बारे में पढ़ रहे हैं, माउंटेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ओशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, रिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही हम नेचुरल प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम फिजिकल मैप में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल मैप क्या होता है? पॉलिटिकल मैप पे शोज डिटेल्स ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स, बाउंड्रीज, सिटीज़। पॉलिटिकल मैप में हम कंट्रीज़ की डिटेल्स के बारे में पढ़ते हैं, कंट्रीज़ के बारे में पढ़ते हैं। किस कंट्री, कोई भी कंट्री है उसकी अगर हमें डिटेल स्टडी करनी है तो हम पॉलिटिकल मैप में ही स्टडी करेंगे। या फिर कोई भी स्टेट्स है उसके बारे में भी अगर हमें पढ़ना है डिटेल में, देन वी विल स्टडी पॉलिटिकल मैप्स, बाउंड्रीज, सिटीज़। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम पॉलिटिकल मैप से पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए मैप ऑफ इंडिया विद ऑल इट्स स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल्स। मान लीजिए एक हमारे पास इंडिया का मैप है। अगर हमें इंडिया के बारे में पढ़ना है तो हम उसकी स्टेट्स के बारे में, यूनियन टेरिटरीज के बारे में, उसकी कैपिटल्स के बारे में, तो ये मैप जब हम इस मैप की स्टडी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, उसमें स्टेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं या यूनियन टेरिटरीज के बारे में पढ़ रहे हैं, कैपिटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो कैसा मैप है? वो पॉलिटिकल मैप है। देन वी विल सी थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या होता है? This map, the map provides specific kind of information, like Indus Valley Civilization, its settlements, crops grown in different regions of India। Thematic map वो मैप होता है जिसमें हम कोई भी स्पेसिफिक थीम पे पढ़ते हैं, कोई भी स्पेसिफिक थीम से रिलेटेड स्टडी करते हैं, या स्पेसिफिक थीम से रिलेटेड हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने देखा था कि जो लोग थे वो कहाँ कहाँ से आके बसे थे, वहाँ के कहाँ कहाँ उनके सेटलमेंट्स थे, किस किस एरिया पे सेटलमेंट्स थे, और क्रॉप्स जो हैं, कौन कौन से क्रॉप्स जो हैं वो अलग अलग रीजन्स में इंडिया के ग्रो किए जाते हैं, उनके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो ये सारी स्टडी जो है वो हम थीमेटिक मैप्स में ही कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेम 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप। आपको अगर मैप की स्टडी करनी है तो आपको 3 कंपोनेंट्स जो है मैप के उनके बारे में पता होना चाहिए। तो फर्स्ट है आपका डिस्टेंस, सेकेंड है आपका डायरेक्शन एंड सिम्बल्स। हाउ डज द स्केल ऑफ अ मैप हेल्प यूज़र। जो स्केल है, जब हम मैप को रीड करते हैं या उसका यूज़ करते हैं तो कैसे जो है स्केल जो है वो मैप पे हमें हेल्प करता है। द स्केल इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन मैप डिस्टेंसेज एंड एक्चुअल डिस्टेंसेज ऑन द ग्राउंड allowing users to measure real world distances accurately। तो स्केल जो होता है वो हमें मैप जो डिस्टेंसेस के बारे में बताता है, वहाँ का एक्चुअल डिस्टेंसेस क्या है ग्राउंड से, और उससे हम रियल जो वर्ल्ड की जो है डिस्टेंसेस के बारे में सही तरीके से हम स्टडी कर पाते हैं। व्हाट इज़ कार्डिनल डायरेक्शन। कार्डिनल डायरेक्शंस क्या होती हैं और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस क्या होती हैं। कार्डिनल डायरेक्शंस यू सी नॉर्थ एट द टॉप। कार्डिनल डायरेक्शन में आप सबसे पहले टॉप पे आपको नॉर्थ दिखाई देगा। जब आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो आपको ईस्ट डायरेक्शन दिखाई देगी, फिर साउथ एंड वेस्ट। इट इज़ नोन एज कार्डिनल पॉइंट्स, और इनको हम कार्डिनल पॉइंट्स भी बोलते हैं। दीज आर मेन डायरेक्शंस, और इन्हीं को हम मेन डायरेक्शंस भी बोलते हैं। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस क्या होती हैं? यू सी दीज डायरेक्शंस इन बिटवीन। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस को आप बीच में देखेंगे, वो डायरेक्शंस होती हैं नॉर्थ ईस्ट। दीज आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस वो डायरेक्शंस होती हैं जो हमें हमारे कार्डिनल डायरेक्शंस के बीच में देखने को मिलती हैं। जैसे कि आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया जिसको हम एन ही बोलेंगे, साउथ ईस्ट एस ही हो गया, इसका शॉर्ट फॉर्म जब हम देखेंगे साउथ वेस्ट का एस डब्ल्यू, और नॉर्थ वेस्ट का हो गया आपका एन डब्ल्यू। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन की क्या इंपॉर्टेंस है? प्राइम मेरिडियन क्या होता है? प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज द रेफरेंस लाइन फ्रॉम विच लॉन्गिट्यूड आर measured and divides the eastern and western hemisphere। प्राइम मेरिडियन क्या होता है? प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मानते हैं, एक रेफरेंस लाइन मानते हैं। जैसे कि हम लोग लैटिट्यूड के केस में इक्वेटर को मानते हैं, ऐसे ही इसके केस में प्राइम मेरिडियन क्या है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। और जब अर्थ जो है प्राइम मेरिडियन से जब अर्थ को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो फर्स्ट पार्ट उसका होता है, एक पार्ट होता है उसका ईस्टर्न हेमिस्फीयर, दूसरा पार्ट होता है उसका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, व्हाट रोल डू कोऑर्डिनेट्स प्ले इन मैप रीडिंग। कोऑर्डिनेट्स का रोल क्या होता है जब हम मैप
को रीड करते हैं। कोऑर्डिनेट्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स प्रोवाइड प्रिसाइज लोकेशन ऑन अ मैप allowing users to pinpoint exact places anywhere on earth. इट मीन्स कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स को ही कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ओके, उसकी हेल्प से कोई भी प्लेस अगर हमें अर्थ पे उसके एक्जैक्ट लोकेशन को अगर हम जानना है तो उसकी हेल्प से हम पिन पॉइंट कर सकते हैं एक्जैक्ट प्लेसेस को अर्थ के ऊपर विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स जो है वो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड से मिलके बने हैं। हाउ डज लैटिट्यूड अफेक्ट क्लाइमेट? लैटिट्यूड का क्या प्रभाव पड़ता है क्लाइमेट के ऊपर? देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट। आप देखेंगे बहुत बड़ा रिलेशनशिप है लैटिट्यूड्स और क्लाइमेट में, काफ़ी रिलेशन है एक जो हमें देखने को मिलता है। आप देखेंगे अराउंड द इक्वेटर, इक्वेटर के पास आप देखेंगे द क्लाइमेट इज़ जनरली हॉट, बहुत ज़्यादा हॉट होता है। इट मीन्स आप देखें इक्वेटर वाली जो लाइन जो है जब एक सर्कल को जब कट करती है तो आप देखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट और सदर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट जो आप देखेंगे तो वहाँ पे इक्वेटर वाला जो एरिया होगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो उस वाले एरिया को बोलते हैं टॉरिड जोन। तो वहाँ पे क्लाइमेट जो है वो ज़्यादातर हॉट होता है क्योंकि जो सूरज जो होता है उसकी जो रिफ्लेक्शन जो होती है वो सीधी जो है इस एरिया पे पड़ती है, इसी को टॉरिड जोन बोला जाता है। इसी वजह से ये एरिया बहुत ज़्यादा हॉट होता है। एज यू ट्रेवल अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स वन ऑफ द टू पोल्स, जैसे इक्वेटर से जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं, वेदर इट इज़ हो सकता है वो पोल नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, एज योर लैटिट्यूड इंक्रीज द क्लाइमेट बिकम्स मोर मॉडरेट। और जैसे जैसे हम लैटिट्यूड ऊपर की तरफ जाते हैं इक्वेटर से, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो क्लाइमेट जो है वहाँ पे मॉडरेट होता है, ना ही ज़्यादा गर्म होता है ऊपर की तरफ, ना ही ज़्यादा ठंडा होता है, मॉडरेट। और इस वाले एरिया को हम बोलते हैं टेम्परेट जोन, ठीक है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट होता है, ना ही ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। एंड क्लोजर टू द नॉर्थ और साउथ पोल द क्लाइमेट ग्रोज कोल्डर और फ्रेजर। और जैसे ही हम पोल के पास जब पहुँच जाते हैं, वेदर इट इज़ नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो क्लाइमेट वहाँ का जो है फ्रिजिड होता है, कोल्ड होता है, क्योंकि उस वाले एरिया पे जो है जो सूरज की रोशनी जो है वो नहीं बहुत कम पहुँच पाती है, पहुँच ही नहीं पाती, इस वजह से वहाँ का एरिया जो होता है वो ठंडा होता है। What are parallels of latitudes? Parallels of latitudes क्या होता है? Parallels of latitudes are imaginary lines running east west around the earth. Parallels of latitude जो है imaginary lines हैं, मतलब इस लाइन्स को हमने माना है और ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ अर्थ पे घूम रही होती हैं, जो कि इक्वेटर के पैरेलल होती हैं। लेकिन ओके, यूज टू मेजर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ, और ये डिस्टेंस कहाँ का मेजर करती है? नॉर्थ और साउथ पोल का। What is the difference between local time and standard time? Local time और standard time में क्या difference है? लोकल टाइम वेरीज बाय लॉन्गिट्यूड। लोकल टाइम्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लोकल टाइम्स जो है वो लॉन्गिट्यूड्स पे डिफर करता है, कितना लॉन्गिट्यूड हमारे पास हमने लिया है वहाँ का। वाइल स्टैंडर्ड टाइम इज यूनिफॉर्म द टाइम जोन अडॉप्टेड बाय कंट्रीज टू सिंप्लीफाइड टाइम कीपिंग अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स। और स्टैंडर्ड टाइम जो है वो एक सेट होता है वो टाइम, ठीक है, जो कि जिसको कि गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है। तो स्टैंडर्ड टाइम जो है वो अपनी जगह फिक्स होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। वो अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग रीजन्स का कुछ रीजन्स होते हैं उनका अपना स्टैंडर्ड टाइम और डिसाइडेड कर देती है गवर्नमेंट की ये होगा, लेकिन लोकल टाइम जो है वो चेंज होता रहता है, वो फ्लेक्सिबल है। ओके, और ये जो स्टैंडर्ड टाइम जो है ये हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो एकदम फिक्स्ड है। लोकल टाइम जो है वो वेरी करता रहता है लॉन्गिट्यूड की वजह से। हाउ डज अ ग्लोब डिफर फ्रॉम अ फ्लैट मैप? आपको बताना है कि अगर हम ग्लोब पे स्टडी करते हैं अर्थ की और अगर हम फ्लैट मैप पे करते हैं तो क्या डिफरेंस होता है। ए ग्लोब एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द अर्थ स्फेरिकल शेप्स एंड डिस्टेंस ड्यू टू द डिफिकल्टी ऑफ प्रोजेक्टिंग अ स्फीयर ऑन टू अ प्लेन। आप देखें ग्लोब पे हम इजीली जो है हमारी जो अर्थ है वो स्फेरिकल शेप की है और इसी वजह से जो है हम बहुत इजीली जो है ग्लोब पे स्टडी कर सकते हैं अर्थ के बारे में। लेकिन अगर हम मैप पे ड्रॉ करें, पेज पे हम ड्रॉ करें मैप पे, फिर हम अर्थ की स्टडी करें तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वाई इज़ द इंटरनेशनल डेट लाइन इम्पॉर्टेंट? इंटरनेशनल डेट लाइन क्यों इम्पॉर्टेंट है? इट हेल्प एडजस्ट द कैलेंडर डेट when crossing between time zones, subtracting a day if traveling eastward and adding a day if traveling westward. तो जो हमारा जो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो कैलेंडर की डेट को हेल्प करती है, एडजस्ट करती है
और जब टाइम जोन्स आप देखेंगे जब हम क्रॉस कर रहे होते हैं टाइम जोन्स के बीच में, तो आप देखेंगे वन डे जब हम ईस्टवर्ड डायरेक्शंस की तरफ हम जब ट्रेवल करते हैं तो वन डे जो होता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ऐसे ही जब हम वेस्टवर्ड की तरफ जब ट्रेवल करते हैं तो वन डे क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। हाउ डज अ ग्रेड सिस्टम ऑन अ मैप टू, सॉरी व्हाट डज अ ग्रेड सिस्टम ऑन अ मैप टू। तो इसमें बोला है ग्रेड सिस्टम का क्या रोल होता है मैप के ऊपर। द ग्रेड सिस्टम डिवाइड्स अ मैप इनटू स्क्वायर्स यूजिंग लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस अलाउइंग यूजर्स टू पिन पॉइंट लोकेशंस एंड नेविगेट एक्यूरेटली। तो ग्रेड सिस्टम क्या होता है, वो मैप को डिवाइड करता है स्क्वायर्स में, और जो मैप वो क्या होता है, वो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की जो लाइन्स होती है उसकी वजह से ही क्या होता है, वो एक स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, मैप वो स्क्वायर बना देता है, और उससे क्या कर सकते हैं हम, उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, कोई भी लोकेशन के बारे में हम लोग इजीली अर्थ पे किसी भी लोकेशन को हम पिन पॉइंट कर सकते हैं उसके ऊपर विद द हेल्प ऑफ ग्रिड। ओके, व्हाट आर टाइम जोन्स एंड व्हाई आर दे नेसेसरी। इसमें बोला है टाइम जोन्स क्या होते हैं और वो ज़रूरी क्यों है टाइम जोन्स। टाइम जोन्स आर regions with the same standard time necessary to coordinate time across different longitude areas due to earth rotation। टाइम जोन्स जो होते हैं वो रीजन्स के स्टैंडर्ड टाइम जो हम डिसाइड करते हैं उसके बेसिस पे जो है वो टाइम जोन्स बन जाते हैं। उसी के हेल्प से जो है उस एरिया का जो टाइम जो है वो डिफरेंट लॉन्गिट्यूडनल एरियाज पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हमारी जो है अर्थ जो है वो रोटेट करती रहती है इसी वजह से। हाउ डज द इंटरनेशनल डेट लाइन इफेक्ट ट्रेवल। इंटरनेशनल डेट लाइन का क्या प्रभाव पड़ता है ट्रेवल पे। इंटरनेशनल डेट लाइन इफेक्ट्स ट्रेवल बाय कॉजिंग अ डेट चेंज। इंटरनेशनल डेट लाइन का क्या होता है कि जो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है वो स्ट्रेट नहीं है, वो आप देखेंगे जिगजैग है, तो उस वजह से क्या होता है कि डेट पे इफेक्ट पड़ता है। जब हम ट्रैवल करते हैं वेस्टवर्ड की तरफ तो वन डे ऐड हो जाता है, और जब हम ईस्टवर्ड की तरफ जब ट्रैवल करते हैं तो वन डे सब्ट्रैक्ट हो जाता है कैलेंडर में से। ओके, इस तरीके से इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो हमारे ट्रेवल पे इफेक्ट करती है। हाउ इज स्टैंडर्ड टाइम डिटरमाइंड फॉर अ कंट्री। अगर हमें किसी कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम डिटरमाइन करना है तो उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन द सेंट्रल मेरिडियन विद इन अ कंट्री अलाउइंग यूनिफॉर्म टाइम कीपिंग अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स। इसमें बोला है कि हर कंट्री का, सभी कंट्री का अपना अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम होता है, उसके बेसिस पे ही क्या होता है वो टाइम जोन्स बनते हैं। उसके बेसिस पे उनकी बाउंड्री को एडजस्ट करने के लिए जो है सबके अलग अलग जो हैं, इसी तरीके से जो उसके बेसिस जो टाइम जोन्स किसी हर एरिया का क्या होता है, वो टाइम जोन्स जो होता है बहुत सारे हो जाते हैं इसी वजह से, बिकॉज ऑफ देयर बाउंड्रीज। वाई इज द इक्वेटर इंपॉर्टेंट इन जोग्राफी। इक्वेटर का क्या रोल है जोग्राफी के अंदर। इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इंटू नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर एंड सर्व एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मेजरिंग लैटिट्यूड इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट पैटर्न्स। इक्वेटर का जो रोल है वो ये है कि इक्वेटर जो होता है वो अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और उसका जो इफेक्ट जो है वो क्लाइमेट पैटर्न पे पड़ता है। इट मीन्स कि जब जहाँ पे इक्वेटर वाले एरिया के आसपास का जो एरिया होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट होगा, थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे तो वहाँ जो टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट होगा, और बिल्कुल ही अगर आप जब पोल पे चले जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर फ्रिजर्ड होगा। तो इस तरीके से जो है क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ता है इक्वेटर का। हाउ डज द अर्थ रोटेशन इफेक्ट लोकल टाइम। अर्थ की जो रोटेशन है, जो हमारी पृथ्वी जो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो कैसे उस पर लोकल टाइम पे उसका प्रभाव पड़ता है। द अर्थ रोटेशन कॉजेज लोकल टाइम टू वेरी बाय लॉन्गिट्यूड। ईच 15 डिग्री ऑफ रोटेशन रिप्रेजेंट्स अ 1 आवर डिफरेंस फ्रॉम द ग्रीन मीन टाइम। आप देखेंगे हमारी जो अर्थ जो है वो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो हमारी जो पृथ्वी जो है वो 1 घंटे में कितना घूमती है, 1 आवर में हमारी जो पृथ्वी जो है वो 15 डिग्री रोटेट करती है। तो इसी वजह से जो है 1 आवर का डिफरेंस आता है ग्रीन मीन टाइम से। इस वजह से लोकल टाइम का जो है, लोकल टाइम और ग्रीन मीन टाइम में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। व्हाट इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है आपको बताना है। इंडियाज लैटिट्यूड एक्सटेंड अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ। इंडिया का जो लैटिट्यूड एक्सटेंट जो है वो लगभग आपको 8 डिग्री नॉर्थ और 37 डिग्री नॉर्थ पे देखने को मिलेगा, और लॉन्गिट्यूडनल अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम
लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है उसको वो आपको देखने को मिलेगा 68 डिग्री ईस्ट एंड 97 डिग्री ईस्ट पे देखने को मिलेगा। ओके, डिफाइन लैटिट्यूड्स, आपको लैटिट्यूड्स बताना है। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन्स रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर मेजरिंग डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ। लैटिट्यूड क्या है? इमेजिनरी लाइन्स हैं जो कि पैरेलल चल रही हैं इक्वेटर से। ये लाइन्स इमेजिनरी लाइन्स हैं जो पैरेलल जा रही हैं इक्वेटर से, और ये मेजर करती हैं डिस्टेंस नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक का। इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड्स है, वेल द पोल्स आपको देखने को मिलेंगे 90 डिग्री नॉर्थ पे भी और 90 डिग्री साउथ पे भी पोल्स देखने को मिलेंगे। डिफाइन लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड्स आर हाफ सर्कल्स रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल मीटिंग एट द पोल्स। लॉन्गिट्यूड जो है वो हाफ सर्कल्स है, इट मीन्स आधा सर्कल जो है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जा रहा है और एक पोल पे मिल रहा है। द प्राइम मेरिडियन एट ग्रीनविच इज द रेफरेंस पॉइंट मार्क एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और प्राइम मेरिडियन जो है वो ग्रीनविच पे आपको देखने को मिलेगा, जिसको रेफरेंस पॉइंट माना जाता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे। Now we will see some multiple time questions. Which of the following is not a type of map? Physical map, political map, thematic map, astronomical map. तो आंसर है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल मैप। इसमें पूछा था कि किस प्रकार का मैप नहीं होता है, वो एस्ट्रोनॉमिकल मैप नहीं होता है। फिजिकल मैप भी हमने पढ़ा था, पॉलिटिकल मैप के बारे में पढ़ा है और थीमेटिक मैप के बारे में पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द स्केल ऑन अ मैप इंडिकेट? जो स्केल जो है मैप पे क्या बताता है, स्केल का रोल क्या है मैप में? डायरेक्शन, डिस्टेंस, टेम्परेचर, पॉपुलेशन। तो स्केल की हेल्प से जो है हम मैप पे डिस्टेंस के बारे में जान सकते हैं। हमारा आंसर है डिस्टेंस। विच लाइन इज यूज एज अ रेफरेंस फॉर लॉन्गिट्यूड? कौन सी लाइन जो है जिसका हम एक रेफरेंस मानते हैं उसको लॉन्गिट्यूड के लिए, उसका नाम क्या है आपको ये बताना है। इक्वेटर है, प्राइम मेरिडियन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इंटरनेशनल डेट लाइन है। वो है हमारा प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन एक लाइन है जिसको हम रेफरेंस मानते हैं लॉन्गिट्यूड के लिए। विच कार्डिनल डायरेक्शन इज अपोजिट टू वेस्ट? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। कौन सी कार्डिनल डायरेक्शन जो है वो आपको वेस्ट में देखने को मिलेगी? वो है आपका ईस्ट। द उज्जैनी मेरिडियन वॉज अ रेफरेंस इन विच कंट्री? उज्जैनी जो मेरिडियन जो है जिसको एक रेफरेंस पॉइंट माना गया है वो किस कंट्री का माना गया है? चाइना का, ग्रीस का, इंडिया, इजिप्ट। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंडिया। व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया रिलेटेड टू ग्रीन मीन टाइम? आपको बताना है स्टैंडर्ड टाइम क्या है इंडिया का रिलेटिव टू ग्रीन मीन टाइम से। GMT माइनस 5.5 आवर, GMT प्लस 5.5 आवर, GMT माइनस 1 आवर, GMT प्लस 1 आवर। तो आप देखेंगे GMT प्लस 5.5 आवर जो है वो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है रिलेटेड टू ग्रीन मीन टाइम। द इक्वेटर इज लोकेटेड एट विच लैटिट्यूड? इक्वेटर जो है वो किस लैटिट्यूड पे देखने को मिलेगा आपको? 90 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री, 90 डिग्री साउथ और 45 डिग्री। जो इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड्स पे देखने को मिलेगा। व्हाट डज अ थीमेटिक मैप शो? थीमेटिक मैप में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? पॉलिटिकल बाउंड्रीज, नेचुरल फीचर्स, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो थीमेटिक मैप में हम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। हाउ मेनी डिग्री डज द अर्थ रोटेट पर आवर? 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। एक जो अर्थ जो है वो 1 घंटे में कितनी डिग्री रोटेट करती है? 15 डिग्री रोटेट करती है अर्थ। व्हाट डज GMT स्टैंड फॉर? GMT क्या है? GMT की आपको फुल फॉर्म बतानी है। ग्लोबल मीन टाइम है, ग्रीनविच मीन टाइम है और जनरल माउंटेन टाइम है, ग्रेट मेरिडियन टाइम है। तो GMT की फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम। What is the main purpose of globe? To show political boundaries, to represent spherical Earth's geography, and to display historical data, to illustrate weather patterns. तो मेन पर्पस जो ग्लोब का होता है वो यह है टू रिप्रेजेंट स्पेरिकल अर्थ जोग्राफी। अर्थ की जो शेप है वो स्पेरिकल है, तो वो इसी वजह से जो है ग्लोब पे जो है हम अर्थ की स्टडी जो है वो इजीली कर लेते हैं। Which term refers to line running from pole to pole? कौन सी लाइन जो है वो पोल टू पोल जा रही है? पैरेलल्स, मेरिडियंस, ट्रॉपिक्स, इक्वेटर। आंसर इज मेरिडियंस। द उज्जैनी प्राइम मेरिडियन यूज्ड इन एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी। द नेम ऑफ एंशिएंट सिटी आर। आपको बताना है जो उज्जैनी प्राइम मेरिडियन जो है वो उसका यूज़ किया जाता था एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी में।
तो नेम बताना है एंशियंट सिटी का। कुरुक्षेत्र एंशियंट सिटी का नेम है, या दिल्ली है, या महेश्वर है, ऑल ऑफ दीज। तो कुरुक्षेत्र एंड महेश्वर जो है ये नेम है एंशियंट सिटी के, जो उज्जैनी प्राइम मेरिडियन के पास आपको देखने को मिलेंगे। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर द टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ एरिया ऑफ अ बॉक्स। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो दो कोऑर्डिनेट हैं एरिया ऑफ अ बॉक्स के, ग्लोब के या पोल्स के, टू लोकेट एनी प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो आंसर है इसका टू लोकेटेड प्लेसेस ऑन द अर्थ। सॉरी, इस पर मैंने आंसर्स भूल गई हूँ, शायद मार्क नहीं किया है, तो आप इसका आंसर टिक कर लें, टू लोकेट एनी प्लेसेस ऑन द अर्थ। द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू इक्वेटर। प्राइम मेरिडियन जो है वो अर्थ को इक्वेटर पे डिवाइड करती है, या वेस्टर्न हेमिस्फेयर पे डिवाइड करती है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर पे या साउदर्न हेमिस्फेयर पे। जो प्राइम मेरिडियन जो है वो अर्थ को डिवाइड करती है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर पे। इंडिया हैज़ अ प्राइम मेरिडियन ऑफ इट्स ओन। इंडिया का अपना खुद का प्राइम मेरिडियन है। इट वॉज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है? लोकल टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रेट मध्य रेखा, मिडल लाइन पास थ्रू द सिटी ऑफ उज्जैन। तो वो है मध्य रेखा, मिडल लाइन पास थ्रू द सिटी ऑफ उज्जैन से जो पास होती जाती है, वो इंडिया का प्राइम मेरिडियन हुआ करता था पहले एंशिएंट टाइम्स में। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज लोकेटेड एट अप्रॉक्सीमेटली विच लॉन्गिट्यूड। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो किस लॉन्गिट्यूड पे लाई करती है? 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो आपको लोकेटेड मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन? इंटरनेशनल डेट लाइन का क्या रोल है? टू मार्क टाइम जोन्स के बारे में बताना, टू डिवाइड डे एंड लाइट, टू एडजस्ट डेट्स व्हेन क्रॉसिंग, टू मेजर लॉन्गिट्यूड। टू एडजस्ट डेट व्हेन क्रॉसिंग, जब हम क्रॉसिंग करते हैं तो डेट को कैसे एडजस्ट करना है, दिस इज द रूल ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन। विच डायरेक्शन इज अपोजिट टू नॉर्थ ईस्ट? कौन सी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट है? साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का साउथ वेस्ट। इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ रोटेट टू क्रिएट डे एंड नाइट? तो आपको इसमें बोला है कि कौन सी डायरेक्शन है जब अर्थ रोटेट करती है डे और नाइट में? नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, और साउथ टू नॉर्थ, वेस्ट टू ईस्ट। तो आंसर है हमारा वेस्ट टू ईस्ट। इस डायरेक्शन में जो है हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करती है 24 आवर्स में। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ ग्लोब? ये मेन पर्पस क्या है ग्लोब का? टू शो पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बारे में बताना, टू रिप्रेजेंट स्पेरिकल अर्थ ज्योग्राफी, टू डिस्प्ले हिस्टोरिकल डाटा, टू इलिस्ट्रेट वेदर पैटर्न्स। तो मेन रोल जो है, मेन पर्पस जो है ग्लोब का वो है टू रिप्रेजेंट स्पेरिकल अर्थ ज्योग्राफी के बारे में बताना। विच मैप कंपोनेंट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस? कौन सा मैप का कंपोनेंट है जो आपको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस के बीच का? अगर जो डिस्टेंस है उसके बारे में अगर आपको जाना है तो वो कौन सा किस कंपोनेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए? कंपास, रोज, स्केल, लेजेंड और ग्रेड। स्केल के बारे में पता होना चाहिए। हमारा आंसर है स्केल। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप। आपको 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो है मैप के गिवन हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिम्बल्स। तो हमारा ब्लैंक में आंसर आएगा सिम्बल्स। मैपिंग द अर्थ इज लिटिल मोर डिफिकल्ट बिकॉज आवर प्लानट इज नॉट अ डैश। अर्थ को मैपिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हमारा जो प्लानट है वो थोड़ा सा इज़ नॉट अ फ्लैट सरफेस नहीं है, बिल्कुल पूरी तरीके से फ्लैट नहीं है। ओके, टू मेजर लॉन्गिट्यूड्स वी नीड टू डिफाइन अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द डैश। अगर हम मेजर कर रहे हैं लॉन्गिट्यूड्स को, एक रेफरेंस पॉइंट्स, तो हम इसके लिए क्या रेफरेंस पॉइंट मानेंगे? प्राइम मेरिडियन। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर आर द टू डैश ऑफ अ प्लेस। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो है दो कोऑर्डिनेट्स हैं किसी भी प्लेस के बारे में अगर हमें जानना है तो। द डैश इज़ नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन। ग्रीनविच मेरिडियन जो है वो पहला प्राइम मेरिडियन नहीं है, उससे भी पहले एंशिएंट टाइम्स मेरिडियन जो है वो इंडिया का भी प्राइम मेरिडियन हुआ करता था, जिसको उज्जैनी मेरिडियन बोलते हैं। इट वॉज कॉल्ड मध्य रेखा और मिडल लाइन एंड पास थ्रू द सिटी ऑफ डैश। तो ये मध्य रेखा और मिडल लाइन जो है पास थ्रू द कौन सी सिटी से होती हुई जा रही है? वो उज्जैनी शहर से होती हुई जा रही है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज डैश अहेड ऑफ द लोकल टाइम एट ग्रीनविच मीन टाइम। जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम जो है वो ग्रीन मीन टाइम से कितना आगे है? 5 hours 30 minutes।
थैंक यू। अब हमारा ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो चुका है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।